विश्वास का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की खुमा। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूँ वैष्णो देवी कटरा में और इस वक्त हूँ मैं भैरव बाबा के मंदिर में। माथे पे चुन्नी और सिर पे तिलक देख के तो समझ गए होंगे कि हम इस वक्त हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे और इस मंथ के अक्टूबर मंथ की यात्रा में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी वीडियो में पूरी यात्रा दिखाएंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उद्देश्य ही है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से माता रानी का भव्य दर्शन कराना। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कटरा लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष लाखों और करोड़ों श्रद्धालु माता रानी की दर्शन करने के लिए, माता भगवती की पवित्र दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और कुछ दिन में अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाली है तो भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है। तो हम सबसे पहले यहाँ से यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको रेलवे स्टेशन पर ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन, आपको RFID कार्ड मिल जाएगी। और अगर आप स्टेशन से बाहर निकल के आप जाते हैं त्रिकुटा हॉल पास, तो त्रिकुटा हॉल के पास भी आपको RFID रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा और बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ की आपको RFID कार्ड इन नवरात्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे और इनका टाइमिंग भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी हमें कुछ देर पहले, थोड़ा देर पहले ही जानकारी मिली है कि RFID कार्ड जो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मिलती थी, अब 4 बजे स्टार्ट कर दी जाएगी इस नवरात्र में। आप कटरा के मेन चौक पे चले जाइए, यहाँ पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से RFID कार्ड ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक RFID कार्ड मिलता है, जो कि नवरात्र में इसकी टाइमिंग आगे बढ़ा दी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं रुकने की। बहुत लोगों का सवाल होता है कि कहाँ रुके, तो मैं बता देती हूँ, आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, वहाँ आपको फ्री डॉर्मेट्री व्यवस्था मिल जाएगी। और निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, जो कि आपको अर्धकुमारी पे फ्री डॉर्मेट्री अगर लेना है, फ्री डॉर्मेट्री मतलब 150 रुपीज़ में डॉर्मेट्री व्यवस्था मिल जाए, ऊपर में शैलपुत्री भवन में आपको रूम मिल जाए, या तो भवन पे आपको रुकने के लिए जगह मिल जाए, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सामने आपको अन्नपूर्णा भोजनालय दिख रहा है, इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर आपको दिख रहा है। यहीं पे जाके आप इंक्वायरी में आप सारी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कि आपको रेलवे हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग से भी रिलेटेड हो, जो कि अभी खाली है क्योंकि हम अब पहुँचे थे, दोपहर का समय था, तो इस समय पूरे खाली थे। यहाँ पे आपको अभी दोपहर के व्यवस्था में नहीं मिल पाती है। तो फिर हम चल जाते हैं शक्ति भवन। शक्ति भवन ही निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको शक्ति भवन भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाती है। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको शक्ति भवन है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स अंदर में है जो आपको फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था श्रीशाइन बोर्ड का यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। तो आप यहाँ पे कंफर्टेबल बेड 150 रुपीज़ में देखेंगे, 120 रुपीज़ का है, जो कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे तक के लिए आराम कर सकते हैं, फ्रेश होते हैं। यहाँ बाथरूम भी आपको क्लीन अप मिल जाएगा और साथ में आपको गर्म पानी भी मिल जाता है 100 रुपये में। तो आप यहाँ पर आराम से फ्रेश होइए। रात में भी अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं और डॉर्मेट्री की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। कटरा से आपको ऑटो मिल जाएगा बाणगंगा के लिए, जो कि आपको 200 रुपया किराया मांगेगा और बाणगंगा दर्शनीय, जो कि दर्शनीय गेट है, जिसे हम दर्शनीय गेट कहते हैं, वहाँ आपको छोड़ देगा। आप ये यात्रा 1 किलोमीटर है, आप पैदल भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप दर्शनीय गेट जो पहुँचते हैं, यहीं पर आपकी सबसे पहले बैग चेकिंग होती है, RFID कार्ड चेकिंग होती है, उसके बाद आपको यात्रा के लिए आगे जाने दिया जाता है। अगर आप कैमरा ले जा रहे हो या आपके साथ लैपटॉप है तो यहीं पर रख लिए जाएंगे, जिसका आपको सिक्योरिटी आपको चार्ज देना पड़ता है, 100 रुपीज़ चार्जेस लगती है। और आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज दे के आपके वहाँ पे एक लॉकर रहता है, वहाँ पे रख दिया जाता है। सामने आपको खूबसूरत दृश्य दिख रहा होगा इस वक्त, क्योंकि मौसम है बहुत सुहाना और पूरी यात्रा मार्ग पे इसी तरह का आपको मौसम देखने को मिलेगा। जब हम अपनी यात्रा कर रहे थे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, ना थकान लग रही थी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जो कि बाणगंगा। कहते हैं कि बाणगंगा वही पवित्र स्थल है जहाँ पे हनुमान जी की आज्ञा करने पे माता रानी जी ने यहाँ बाण छोड़कर धारा प्रकट की थी।
ताकि हनुमान जी गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और एक मान्यता ये भी है कि माता रानी जी ने यहाँ केस धोए थे, तो इसे इसीलिए बाल गंगा भी बोला जाता है। आप सामने देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे नहा लेते हैं, यहाँ से नहा के ही अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साबुन तेल का इस्तेमाल ना करिए, कपड़ा भी ना धोइए, क्योंकि आप इस शीतल जल को गंदगी ना करिए, क्योंकि ये एक शीतल पावन जल है और यहीं से जल में स्नान करके बहुत सारे लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आगे माता रानी की पवित्र यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो यात्रा करते आगे हम पहुँचे हैं श्री गीता मोड़ पे, और यहाँ पे बहुत सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। आप जब भी दर्शन करने जाएं तो ये मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा और उसके बाद आगे जाइएगा। मंदिर के पास बहुत सुंदर सुंदर अंदर में शिलाएं मूर्ति हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम पहुँचे हैं यात्रा मार्ग में। यात्रा मार्ग में अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी की हर तरह की व्यवस्था मिल जाती है और आप यात्रा अपनी संपूर्ण करते हैं। तो चलिए हम एक और नए पड़ाव पे पहुँचे, जिसे हम कहते हैं चरण पादुका। चरण पादुका मंदिर, यहीं पे माता रानी ने भैरव बाबा जी को पीछे मुड़ के देखा था, जिसके कारण माता रानी के रुकने के कारण वैष्णो देवी जी के माता के चरण चिन्ह बन गए हैं, जो अंदर आप जाके देखिएगा तो एक बहुत सुंदर सा चरण चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे माता रानी के 9 रूप का भव्य स्वरूप का दर्शन भी होता है। तो जब भी जाए यात्रा में तो ये दर्शन जरूर करिए। तो हम अब यात्रा करते करते अब पहुँचे हैं इस वक्त अर्धकुमारी पे, जो कि अर्धकुमारी पे इस तरह का देखिए आप रास्ता देख रहे हैं, आपको इस तरह का रास्ता देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से आप बहुत ही सुंदर भव्य सुंदर नज़ारा। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं ना कि दर्शन करने के बाद थक जाते हैं तो यहाँ पे बिछाए आराम करते हैं। तो हम इस समय पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, जहाँ अर्धकुमारी का दर्शन होता है। कहते हैं अर्धकुमारी पहुंचकर यात्रा आपकी आधी हो जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर रेस्ट करते हैं। अर्धकुमारी पर ही आपको शाइन बोर्ड का दूसरा डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा, आपको भोजनालय भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देसी ढाबे, बर्गर, डोसा वगैरह सब मिल जाएंगे। अर्धकुमारी में आपको स्टे करना है तो आपको सामने दिख रहा है श्रद्धा भवन, आपको ऊपर में भगवती भवन, यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। आराम से फ्री डॉर्मेट्री व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ आगे पीछे में आपको शैलपुत्री भवन भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी रूम बुक करा सकते हैं, जो कि निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही नीचे में होती है और ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग रहती है। तो अर्धकुमारी में कहते हैं यहाँ पे गर्भ जोन में आपको देखिए कितनी लंबी कतारें लाइन लगती है। गर्भ जोन में जो कि आपको ग्रुप वाइज नंबर होता है, ग्रुप वाइज नंबर के हिसाब से आपको घुसाया जाता है। तो आप जब भी यात्रा करने अगर गर्भ जोन गुफा में आइएगा ना अर्धकुमारी पर, तो यहाँ यात्रा पर्ची आप कटा लीजिए। उसके बाद आगे अपनी यात्रा करने के लिए ऊपर माता रानी के भव्य भवन पे चले जाइए, भैरव बाबा जी का दर्शन करके आइएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो आपकी नंबर आ जाती है और आप दर्शन कर लेते हैं जब आप भीड़ ना हो। लेकिन नवरात्रों में अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो यही वेटिंग लिस्ट आपको 3 दिन का चल जाता है। 3 दिन में आपको ये वेटिंग लिस्ट आता है। यहाँ पे आपको कॉलम के अनुसार ग्रुप वाइज घुसाते हैं, अंदर दर्शन कराते हैं, माता रानी के अर्धकुमारी का भव्य सुंदर नज़ारा देखते हैं। तो हम देखिए यात्रा मार्ग पे पहुँचे, तो यात्रा मार्ग पे अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और आप देखिए खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को भी मिल रहा था। ऊपर में बहुत चारों तरफ आपको कुहासे देखने को मिल रहे हैं इस पूरे यात्रा मार्ग पे। और पूरे यात्रा मार्ग पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि आते हुए आपको बहुत सारी सजावटें देखने आपको ऊपर भवन पे देखने को मिल जाएगी। हर जगह आपको सजावट इतनी सुंदर देखने को मिलती है कि आप अगर नवरात्र में इस वक्त दर्शन करने अगर नहीं आ सकेंगे तो मेरे साथ इस यात्रा को ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इस नवरात्र भी आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो यात्रा मार्ग में जैसे आपको हेलीकॉप्टर की सेवा लेनी है तो आपको कटरा से सांची छत के लिए आपको 1830 रुपये पड़ जाएगा और कटरा टू सांची छत आपको 3660 रुपये पड़ जाता है। तो जिसकी बुकिंग श्री शाइन बोर्ड के द्वारा वेबसाइट से होगी, जिसके लिए लगभग आपको 2 महीने पहले बुकिंग किया जाता है। और आप अगर रश ना हो तो ऑफलाइन आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही मिल जाएगी। तो आप पूरे यात्रा मार्ग में देख रहे हैं कि अभी हल्की हल्की सी भीड़ है, क्योंकि भीड़ कम है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोग श्राद्ध पक्ष में दर्शन करने बहुत कम लोग आते हैं। तो हम इस समय पहुँचे, इस समय दोसा पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हैं दोसा पॉइंट है। साथ ही
श्रीशाइन बोर्ड का एक भोजनालय भी है आपको। आप आराम से जाइए, भोजनालय में भोजन ग्रहण कीजिए। और आप वेदर देख रहे हैं कि हल्की हल्की झिमझिम सी बारिश हो रही है इस वक्त, और पूरा यात्रा टाइप कुहासा से भरा पड़ा है। इन दिनों अगर आप नवरात्र में दर्शन करने आ रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप थोड़ी गर्म कपड़े रख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर मौसम हो गया है बहुत ठंड वाली जैसे, और जैसे जैसे शाम होती है तो वहाँ थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। और भवन तो एक्चुअली भवन है पहाड़ों पे बसा हुआ, तो वहाँ तो आपको ठंड मिलती है। तो हमें दर्शन करते हुए सुबह हो गई थी। मॉर्निंग के 4 बजे का ये दृश्य हो रहा देख रहे हैं आप माता रानी के भवन का, जो कि आपको सुबह हल्की हल्की किरण छटा आपको दिख रही है, जहाँ पे हमको 3 पिंड स्वरूप माता रानी का दर्शन होता है। सबसे पहले माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का, जो कि माता 3 पिंड स्वरूप में दर्शन वहाँ पे देती है। हम इस समय अब जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने, जो कि रोपवे से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु रोपवे से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रोपवे से जाने से ना हमारी यात्रा बहुत कम हो जाती है। बात करते हैं कि रोपवे की सेवाओं, क्योंकि माता रानी के भवन से भैरव बाबा तक चलती है। आप भक्तों को जानकारी के लिए बता देती हूँ कि माता रानी का जो भवन है, आप दर्शन करने जब जाते हैं तो भैरव बाबा का जो यात्रा करते हैं बहुत कठिन होती है, और आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाती है। बाबा की यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो हम इसीलिए रोपवे की व्यवस्था लेते हैं, जो कि रोपवे का किराया आपको जो श्रीशाइन बोर्ड ने बनाया है। और अभी सुन रहे हैं कि आपको ऑनलाइन व्यवस्था भी इस नवरात्र से स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी, लेकिन आधी होगी, अभी पूरी ऑनलाइन नहीं होगी, अभी ऑफलाइन ही रहेगी। तो आप अपनी यात्रा करके ऊपर आराम से भैरव बाबा के पास 5 मिनट ऊपर चल जाइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। तो आप भैरव बाबा भी पहुँचे तो देखिए कितना सुहावना मौसम दिख रहा होगा, और बहुत भैरव बाबा का अच्छा दर्शन आपको देखने को मिल रहा है। हम बहुत लोग दर्शन करके नीचे से चल जाते हैं, लेकिन भैरव बाबा का जब तक दर्शन नहीं करिए तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। कहते हैं माता रानी का दर्शन अगर आप भैरव बाबा का ना करें तो यात्रा सफल नहीं होती है। तो हमारी यात्रा यहाँ संपन्न होती है माता रानी के भव्य द्वार से, और आपको दिख रहा होगा कि कुहासे से भरी माता रानी का भवन यहाँ से कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। तो मेरी दिखाई गई छोटी सी क्लिप मिनी ब्लॉग आपको अगर अच्छी लग रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भक्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। हमारा उद्देश्य है कि वीडियो के माध्यम से माता रानी का दर्शन आपको हरमंद कराने का, और अच्छी अच्छी जानकारी माता रानी के भव्य द्वार से दिखाने का, और ताज़ा जानकारी आपको देने का। तो आप यहाँ पे दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी